नमस्कार, वेलकम टू ओनर कैरियर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के दुनिया में सक्सेस कौन नहीं पाना चाहता है। हाँ, हम सभी जानते हैं कि हार्डवर्क ही सक्सेस का एकमात्र रास्ता है। क्या ये सही है? क्या आपको भी ऐसे ही लगता है कि हार्डवर्क मात्र रास्ता है? नहीं। आज इस सेमिनार में हम यही बताएंगे, केवल और केवल मात्र आपका हार्डवर्क, आपका परिश्रम आपको सक्सेस नहीं दे सकता है। अगर ऐसे होते तो आप जानते हैं, जो मजदूर पत्थर तोड़ रहे दिन भर, जो रिक्शा पुलर कितना पसीना बहका कर कमाई कर रहा है, वो लाइफ में सक्सेस ला पाते। पर ऐसा नहीं होता है। हाँ, हार्डवर्क सक्सेस का एक एलिमेंट है। हार्डवर्क का बिना आपको सक्सेस नहीं मिल सकता है, पर ये नहीं है कि हार्डवर्क ही एकमात्र सक्सेस का बनता है। सो फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे और कौन कौन सा ऐसे एस्पेक्ट्स है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए लाइफ में सक्सेस पाने के लिए। सबसे पहले हम 4 पॉइंट का आज बात करेंगे। 4 पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट है कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। देखिए, आज का जो जमाना है ये आईटी का जमाना है। केवल आज ही नहीं, हम अगर 100 साल बैक में भी देखेंगे, जिसके पास इंफॉर्मेशन था वही पावरफुल। तो अगर आपके पास इंफॉर्मेशन होंगे तभी आप पावरफुल माने जाएंगे। तो कैसे इंफॉर्मेशन होने से आपको सक्सेस मिलेगा? जैसे कि आज इस वीडियो जिनके लिए डेडिकेटेड है, मेनली गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स, स्पेशली जो आईबीपीएस एंड एसएससी सीजीएल वगैरह इनका तैयारी जो लोग कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए, आप आईबीपीएस या कोई भी गवर्नमेंट का जॉब हो सकता है कि इस बार पहली बार दे रहा है या पहले भी दे चुके होंगे। जो पहले दे चुके होंगे और जिनको सक्सेस नहीं मिला, उनको पता है कि क्यों नहीं मिला। इसका जो रीजन है, उनमें से एक रीजन ये है कि उन्हें सही नॉलेज नहीं था कि मेरे को किस स्टैंडर्ड का प्रिपरेशन लेना है। अगर उस स्टैंडर्ड का प्रिपरेशन पता था भी तो कैसे प्रिपरेशन लेना है, कहाँ पे स्टडी मटेरियल मिलेगा और कौन सा लेवल उनको अचीव करना पड़ेगा, कैसे वो अचीव करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन उनको पता नहीं था। तो सबसे पहले कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि मान लीजिए जैसे आईबीपीएस 2020 क्लर्क का जो एग्जाम है, उम्मीद है कि आप सब लोगों ने फॉर्म फिलअप किया होगा, और जिन्होंने नहीं किया उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। आईबीपीएस ने दोबारा फिर से अपना पोर्टल ओपन किया और 6 नवंबर तक आप फिर अप्लाई कर सकते हैं। अभी भी लाइव है, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप अगर नहीं किया तो अप्लाई कर लेंगे, और अप्लाई अगर कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं तो आपको जिन चीज़ों पर ध्यान देना है, वो सबसे जो अहम चीज़ है कि आपका सिलेबस क्या है। देखिए, आईबीपीएस क्लर्क के लिए प्रीलिम्स एंड मेंस 2 स्टेज में एग्जाम होता है। प्रीलिम्स में होता है 3 पेपर्स, जैसे कि एक रीजनिंग होगा, एक होगा इंग्लिश लैंग्वेज और एक होगा न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स। तो ये 3 पेपर्स का 1 घंटे का एग्जाम होगा, 100 मार्क्स का। इसमें आप अगर क्वालिफाई करेंगे तो आपका मेंस होगा। तो प्रीलिम्स जो है दिसंबर में है, दिसंबर में 3-4 डेट्स में होगा, और जो मेंस है उसमें अगर आप भाग लेना चाहेंगे तभी आप भाग ले पाएंगे अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुके हैं। तो ऐसे प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए आपको कौन कौन सा एस्पेक्ट्स ध्यान में रखना है, जैसे कि आपको स्टडी मटेरियल प्रॉपर लेना है। कौन सा स्टडी मटेरियल लेंगे? देखिए, ये सारे डिटेल्स, सब्जेक्ट वाइज स्टडी मटेरियल का डिटेल्स का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। तो वहाँ से आप जो अप्रोप्रिएट स्टडी मटेरियल्स आप ले सकते हैं, और या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल है
ओंडर कैरियर, आप टेलीग्राम में जाके सर्च करेंगे, टेलीग्राम में जाके ओंडर कैरियर जो हमारा चैनल है उसमें भी आपको मिल जाएगा, इसका पीडीएफ मिल जाएगा और जितना भी गाइडेंस है वो भी आपको मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये तो था एक पर्टिकुलर चीज़ों के लिए जो आईबीपीएस के लिए, जैसे कि मैंने बताया। ऐसे ही एसएससी सीजीएल बोलिए, एफसीआई का एग्जाम है, या फिर आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, कोई भी किसी भी चीज़ों के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत जो अहम चीज़ है वो है आपका कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना है कि लास्ट ईयर कितना कटअप था, इस बार कटअप कितना जा सकता है, कितने लोगों ने अप्लाई किया, और जो कोई सिलेबस में कोई चेंजेस अगर आया तो किस तरह का चेंजेस है, क्वेश्चन के पैटर्न किस तरह होने जा रहे हैं, ये सारी चीज आज तो इंफॉर्मेशन मिलना इतना आसान हो गया कि आपको बिल्कुल उंगली पर इंफॉर्मेशन रेडी रहता है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए जितना हो सकता है। देखिए, आज सबका हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन तो है ही, आप चाहे तो कभी भी आप देख सकते हैं। हम लोग दिन भर एंड्रॉयड फ़ोन में कितने सारी चीज़ें देखते हैं, पर मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि बहुत कम लोग हैं कि उसका सही उपयोग करते हैं। हमारे हाथ में अभी ब्रह्मास्त्र है, ये जो एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है ये ब्रह्मास्त्र है, इससे आप पूरा दुनिया जीत सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो इसका सदुपयोग कीजिए, आप इसके थ्रू इंटरनेट का यूज़ कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। इंफॉर्मेशन ही पावर है। आज का दुनिया में जिसके पास जितना इंफॉर्मेशन है वो उतना ही पावरफुल है, उतना ही सक्सेसफुल इंसान बन सकता है। तो इसके लिए जो प्रॉपर तैयारी है वो आपको करने पड़ेंगे। अब मान लीजिए सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है, पूरा इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट कर लिया, क्या आप सक्सेस हो जाएंगे? नहीं। केवल एक इंफॉर्मेशन ही आपको सक्सेस नहीं दिला सकता है, इसके साथ साथ आपको चाहिए प्रॉपर प्लानिंग चाहिए। आप मान लीजिए सारे मटेरियल्स खरीद लिया, जितना भी स्टडी मटेरियल्स है, जो प्रीवियस ईयर्स का जो टेस्ट पेपर्स है वो खरीद लिए। अब कब अप्लाई करना है, अप्लाई भी कर लिए। अब कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? मान लीजिए आपका हाथ में अभी आईबीपीएस के लिए कितना दिन बाकी रह गया, 40 दिन के आसपास रह गया। इन 40 डेज में आप कैसे प्रिपेयर करेंगे? इसका फुल प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपको बनाना है। आपको गोल सेट करना है, डेली का गोल सेट करना है कि आज का दिन मैं क्या पढ़ूंगा, और एक सप्ताह में मैं कितना पढ़ूंगा, और फिर एक महीना में कितना मैं कवर करूंगा। अभी 40 डेज बाकी है, तो इन 40 डेज में कैसे मैं ये सारे सिलेबस मेरे को कवर करना है। मेरे को इंग्लिश भी पढ़ना है, मेरे को रीजनिंग भी पढ़ना है और मैथ्स भी प्रैक्टिस करना है। तो ये सारी चीजें कैसे कवर होगा, इसका एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी आपको बनाना है। जब स्ट्रैटेजी बन गया तो आपका काम है इसको इंप्लीमेंट करना। आप इंप्लीमेंट करने के लिए कैसे करेंगे? आपको प्रॉपर टाइप का इंथुसियाज्म चाहिए। जो इंथुसियाज्म, जैसे आप देख सकते हैं कि आपके साथ वाले बहुत लोग हैं जिनको नौकरी मिल चुका है, उनको क्यों नौकरी मिला है और आपको क्यों नहीं मिला। आप थोड़ा सा सोचेंगे दिमाग से तो आपको जो है जवाब मिल जाएगा कि उन्होंने जो है प्रॉपर टाइप का प्रिपरेशन लिया था, और सिर्फ प्रिपरेशन ही नहीं, कंसेप्ट जो है उनका क्लियर था, और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए प्रॉपर टाइप का स्ट्रैटेजी अडॉप्ट किया था। तो ये था प्रॉपर टाइप का स्ट्रैटेजी एडेप्टेशन। अब नेक्स्ट आते हैं हम अचीवर्स हैबिट, पॉइंट नंबर 3। देखिए, जो अचीवर्स होता है वो कोई दूसरा दुनिया से नहीं आते। हजारों लाखों लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, कितने स्पोर्ट्समैन हैं, कितना ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं, वो लोग कोई दूसरा दुनिया से नहीं आया। वो अलग भी कुछ नहीं करते हैं, जो आप करते हैं वही वो भी करते हैं। पर ऐसे कुछ चीजें हैं उनमें, कुछ क्वालिटीज है जिसकी वजह से वो आज सफलता का इतना पीक पे है और आप अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो हमें ये ढूंढना होगा वो कौन सा चीज है जो उनको सफलता का शिखर पर ले गया। तो सबसे पहले है आपका डिसिप्लिन। देखिए, कहीं भी हो, जिंदगी का कोई भी मोड़ पे हो, आपको डिसिप्लिन से रहना होगा। डिसिप्लिन से रहना, डिसिप्लिन से प्रिपरेशन करना, डिसिप्लिन से आगे बढ़ना। हर चीज में जब डिसिप्लिन आ जाएगा तो देखिएगा आपको ऑटोमेटिक सक्सेस आ जाएगा। आपको सक्सेस ढूंढने की जरूरत नहीं है, सक्सेस अपने आप आ जाएगा आपके पास।
आप सोचेंगे वो कौन सा डिसिप्लिन है? देखिए, सबसे पहले डिसिप्लिन जो शुरू होता है हमारा, दिन का शुरुआत, जो आप कितने बजे सोकर उठते हैं। जैसे कि आपने आपका जो हैबिट्स है, हम लोग आजकल क्या करते हैं, लेट नाइट तक मोबाइल में देखते रहते हैं, रात को 2 बजे 3 बजे सो रहे हैं, फिर सुबह कितने बजे उठ रहे हैं, 9 बजे 10 बजे उठ रहे हैं। क्या आपको लगता है क्या ये हेल्दी हैबिट्स है? कोई डिसिप्लिन वे है ये जिंदगी जीने का? नहीं है। सबसे पहले आपको आदतें जो है, आपका जो हैबिट्स है, उसको ठीक बनाना है। आपको रोज 5 बजे, एग्जैक्ट 5 बजे सोकर उठना है। और 5 बजे क्या मैं क्यों बोल रहा हूँ, 5 बजे उठने का जो हैबिट है, ये एक बहुत ही सक्सेसफुल लोगों का एक हैबिट है। एक बुक है, मार्केट में मिल जाएगा, यूट्यूब में भी आप इसका ऑडियो बुक सुन सकते हैं, 5 AM क्लब। 5 बजे उठने का जो फायदे हैं, उसमें आप वो सारी चीजें जान पाएंगे। तो सबसे पहले आपको 5 बजे उठना है। अब जैसे 5 बजे उठ गए, क्या आप 5 बजे उठते ही पढ़ने बैठना है? नहीं। सबसे पहले आपको फिजिकल एक्सरसाइज करना है, मेडिटेशन करना है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो होता है, अनुलोम विलोम, कपालभाति। इससे क्या होगा, आपका दिमाग में ऑक्सीजन पहुंचेगा, और जितना ऑक्सीजन इनटेक ज्यादा होगा, आपका जो दिमाग है उतना ही एक्टिव होगा, आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए, आपको जो है मेंटल स्ट्रेंथ आपको प्रोवाइड करेगा। तो आपको ये करना है, सुबह 5 बजे उठना है, एक्सरसाइज करना है, फिर आपको अपना दिन का जो दिनचर्या है वो शुरू करना है। और आपको कुछ जो आपका एटीट्यूड है वो आपको बदलना है। जैसे कि मान लीजिए आपको आज पढ़ना था इंग्लिश का एक चैप्टर, मान लीजिए वॉइस चेंज। क्या हुआ, आज आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं, आज तो बहुत पढ़ लिया, आज ये चीज नहीं करेंगे, कल देखा जाएगा, कल कर लेंगे। ये कभी नहीं करना। कल आपका जिंदगी में किसी ने नहीं देखा, ना कभी आता है। तो ये कल के भरोसा में कभी नहीं रहना, यानी कि प्रोक्रेस्टिनेशन कभी नहीं करना। अगर आप अपने जिंदगी से प्रोक्रेस्टिनेशन को हटा सकते हो और ठीक ठाक आपने स्ट्रेटेजी एंड गोल सेटिंग किए हो, तो दुनिया का कोई भी ताकत नहीं है कि आपको सक्सेस मिलने से रोके। इसलिए दोस्त, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको सक्सेस पाना है तो लाइफ से प्रोक्रेस्टिनेशन को हटाइए, कल के लिए मत चढ़िए। जो काम आज करना है वो आज ही करना है। हाँ, अब ये चीज है, क्या करना है। देखिए, इस दुनिया में आज तक जो भी बड़े चीज बने हैं वो सब इच्छा से बना है। तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए, डिजायर होना चाहिए, बर्निंग डिजायर। एक ऐसी डिजायर है जिसका सामने कोई भी रेजिस्टेंस आए। देखिए, हम जब सफलता का राह पर जब चलते हैं ना, तो हजारों बाधाएं हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं, पर हमें कोई भी जो रेजिस्टेंस है उसको नहीं देखना। चाहे कितना भी रेजिस्टेंस आए, कितना भी बाधाएं आए, उसको बिल्कुल ही, उसका कोई परवाह नहीं करना। सबको परवाह ना करके आपको आगे बढ़ना है। और इसके लिए क्या चाहिए, एक फ्यूल चाहिए, जो फ्यूल ही आपको आगे बढ़ा सकता है। और वो फ्यूल का नाम क्या है, आप कहोगे मोटिवेशन, मैं कहूंगा नहीं, मोटिवेशन इज नॉट द फ्यूल, वो है बर्निंग डिजायर। आपका इच्छा, एक वजह है, आपका लाइफ में एक वजह ऐसे होना चाहिए, जो वजह आपको सोने नहीं देता है, जो वजह आपको सपने दिखाते हैं, और वो सपना सोते हुए नहीं, दिन का दिवालों में आंखें खोलकर जब वो सपना आप देखते हैं, तो डिजायर अपने आप पैदा होता है। उसके लिए एक वजह चाहिए। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप मान लीजिए आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो क्यों आपको चाहिए गवर्नमेंट जॉब, ये क्लियर होना चाहिए। जब आपके पास ये वजह क्लियर होगा, तो आपका बर्निंग डिजायर जगेगा, और वो बर्निंग डिजायर आपको आगे बढ़ाएगा। हाँ, इसके लिए एक स्टार्टर चाहिए। क्या स्टार्टर है, देखिए, जब बाइक को हम किक करते हैं ना, तो जो लोग बाइक चलाते हैं वो जानते हैं, एक
स्पार्किंग प्लग होता है। वो स्पार्किंग प्लग का काम कितना जानते हैं? एक बार सिर्फ एक स्पार्क करता है बस, उसके बाद उसका कहानी खत्म और उसको नहीं चाहिए। वो स्पार्किंग प्लग क्या है? मोटिवेशन। जैसे मोटिवेशन स्पीकर्स है, अब क्या है? मोटिवेशन। जैसे मोटिवेशन स्पीकर्स है, आपको यूट्यूब में बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर्स मिल जाएंगे। आप मेरे वीडियोस भी देख सकते हैं। मेरा चैनल ओंडर कैरियर एंड ओंडर मेमोरी, दोनों चैनल में बहुत सारे मोटिवेशन वीडियोस है। ये मोटिवेशन जो है आपको फ्यूल नहीं देगा, बट आपको स्टार्ट करने में मदद करेगा। फ्यूल तो आपके पास ही, आपके अंदर है, आपका बर्निंग डिजायर है, वो आपको ध्यान में रखना है। तो आपका अपने जो एटीट्यूड है उसको बदलना है। और फाइनली पॉइंट नंबर 4, फोर्थ पॉइंट क्या है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ओनली मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप मान लीजिए सारे बुक्स लेके आए, टेस्ट सीरीज डिजाइन किए, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, पर आप ढंग से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, अब क्या होगा? प्रैक्टिस ही तो आपको परफेक्ट बनाएगा। विल्मा रुडल्फ, जो बचपन से, जिनका एक पैर अपंग था, चल नहीं सकते थे, डॉक्टर बोला ये नहीं चल पाएगा, पर उनकी मम्मी जो है हार नहीं मानी, ट्रीटमेंट चलता रहा और स्कूल में जाती रही ये बच्ची। विल्मा रुडल्फ अमेरिका की थी। तो एक दिन क्लास में इसने सवाल किया कि ओलंपिक क्या होता है? तो टीचर ने कहा तुमको ये सब जान के क्या होगा, तुम तो कभी ओलंपिक खेल नहीं पाओगे। उस दिन उस बच्ची ने उस क्लास में कुछ नहीं बोला, चुपचाप आ गया। और आप जानते हैं, एक महीने के अंदर व्हील चेयर छोड़ के वो बच्ची दौड़ने लगे। जो डॉक्टर के अंडर में ट्रीटमेंट चल रहा था वो भी तज्जब बन गया, अरे भाई ये क्या हो गया, ये तो चमत्कार है। जो जिसको डॉक्टर ने कहा था कि कभी चल नहीं पाएगी, वो बच्चा जो है दौड़ रहा है। और आप जानते हैं, फर्स्ट टाइम एक ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल अमेरिका को गिफ्ट किया इस बच्ची ने। और लगातार 3 ओलंपिक खेले और 3 ओलंपिक में गोल्ड एंड ब्रोंज मेडल्स देश के लिए ला के दिया। क्या था उनका? 2 चीज उनमें थे। एक है बर्निंग डिजायर कि मुझे अचीव करना है, और दूसरा क्या था? प्रैक्टिस। वो जानते थे प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है, प्रैक्टिस से हर चीज आप हासिल कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आपके लिए भी मौका है, 40 डेज टाइम है आपका IBPS एग्जाम के लिए। और सिर्फ ये 40 डेज ही क्यों, जिंदगी बहुत बड़ा है। जिंदगी में कोई भी आप काम करें, चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम हो, चाहे आपको किसी चीज के लिए कोई तैयारी कर रहे हैं, आप कुछ भी आपको हासिल करना है, तो जिंदगी में 2 चीज चाहिए। एक है आपका बर्निंग डिजायर, दूसरा है प्रैक्टिस। ये 2 चीज अगर आपके पास है तो आप दुनिया जीत सकते हैं दोस्त, दुनिया जीत सकते। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।